बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर हैं हमारे पास, तो सॉल्व करना है। पहले दो क्वेश्चन, इससे पहले वो वीडियो मेरी बन चुकी है, वो आप लोगों ने देखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट्स स्टार्ट। अगर इसमें देखें हम, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास आयोटा पे पावर है 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको याद रखिएगा, जब भी हल करेंगे इसको आयोटा इंटू आयोटा एक इवन पावर के साथ आपने लिखना है, इसको याद रखिए। एक ऑड हो जाएगा, एक इवन। ठीक है, एक आयोटा पे पावर 1 होगी और दूसरे आयोटा पे पावर 8 कर दी आपने। अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान है। ये है आयोटा डॉट, अब आयोटा, इस आयोटा 8 को मैं यूं करके लिख सकता हूँ, आयोटा पे पावर स्केयर और इस पे पावर कर लूंगा 8। ये क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू मुझे पता है -1 होती है। कितनी होती है? और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 4, क्योंकि 8 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे पावर आ जाएगी 4। अच्छा, याद रखिएगा, किसी भी नंबर पे पावर अगर इवन है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। किसी भी नंबर नहीं, बल्कि 1 पे पावर अगर है, उसके साथ अगर माइनस है, या 1 है, कोई भी नंबर कर लें, उसके साथ माइनस है और पावर इवन में है, तो ऑलवेज आंसर क्या निकलेगा, प्लस में निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा 1 ही निकलेगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्लियर कर देता हूं मैं कि यहाँ देखिए -1 पे पावर कितनी थी, 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, -1 को कितना मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम। माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आपके पास +1 आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर यही -1 पे पावर अगर मेरी को क्या हो, ऑड, क्या हो 7, आंसर क्या निकलेगा, -1। लेकिन अगर पावर क्या इवन होगी तो आंसर क्या निकलेगा, लाइक 4 की तरह 1 निकलेगा। ये बात समझ आई है आप लोगों को? तो जो भी क्वेश्चन होगा उसको इवन और ऑड की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा क्या है वो। ये आयोटा पे पावर कितनी है, 13। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या है, आयोटा पे पावर क्या है, 13। इसको मैं यूं करके लिख सकता हूँ, आयोटा इंटू आयोटा 12। आयोटा साथ लिखा, फिर आयोटा 12 को मैं आयोटा स्क्वायर कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ। आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर है 6। तो अब -1 पे पावर 6 क्या है, इवन है, आंसर क्या निकलेगा, प्लस में ही निकलेगा, 1 निकलेगा और आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये मेरे पास थर्ड पार्ट है इसका, आयोटा 28। आयोटा क्या है, 28। ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन। इसको आयोटा लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, इवन वाले को स्क्वायर करके लिखना है और यहाँ पे 14 आ जाएगा। मुझे पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, और ये क्या है, 14। पावर किस में आ रही है आपकी, इवन में आ रही है, तो आंसर प्लस में निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पास क्या आ रहा है जी, फोर्थ पार्ट आ रहा है, आयोटा पे पावर 21 आ रही है। क्या आ रही है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। मेरे पास फोर्थ पार्ट है माइनस आयोटा
21 है। इसको मैं यूं करके लिख सकता हूँ कि पावर ऑड में है ना, माइनस आयोटा करूं और आयोटा पे पावर 20 करूं, एक ही बात है, याद रखिएगा। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस आ जाएगा और 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मेरे पास क्या आ गया। इसको मैं स्केयर की फॉर्म में लिखता हूँ, आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर है तो इस पे पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास, 10 आ जाएगी। इसको सॉल्व करें तो माइनस आयोटा पावर क्या आ जाएगी, आयोटा स्केयर -1 पावर क्या आ जाएगी 10। इसको अगर हल करें तो माइनस आयोटा -1 पे पावर इवन है तो 1 ही आएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट मेरे पास है के पीछे आते हैं और फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं क्या मेरे पास आता है। फिफ्थ पार्ट मेरे पास आ रहा है 3 आयोटा क्यूब 3 आयोटा पे क्यूब है, फिफ्थ पार्ट है। तो 3 पे पावर 3 क्या आ जाएगा, 3, ये 27 आ जाएगा और आयोटा क्यूब हो जाएगा। आयोटा क्यूब को लिखते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्केयर कर लेते हैं। 27 आयोटा -1 हो जाएगा। क्यों, आयोटा स्केयर की जगह ये वैल्यू डाल दी तो आपके पास आंसर आ जाएगा -27 आयोटा। क्लियर। लास्ट पार्ट इसका रह गया, उसको देख लेते हैं। वो क्या आपके पास -2 आयोटा पावर 4, यहाँ पे लिख देता हूँ -2 आयोटा पे पावर क्या है 4 है, जिसको ये -2 पे पावर क्या आ जाएगी 4 और आयोटा पे पावर क्या आ जाएगी 4। -2 पे पावर 4 का मतलब है आपके पास 16 आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगी, माइनस में रहेगी प्लस में आ जाएगा। किसी भी माइनस वाले नंबर पे पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में आता है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर, 2 को 4 से नहीं मल्टीप्लाई करना बल्कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 8 16 आ गया और पावर इवन में थी इसलिए माइनस की जगह प्लस आ गया। आयोटा स्केयर की फॉर्म में इसको करके लिखते हैं। क्यों, कि आयोटा स्केयर की वैल्यू मुझे पता होती है, वो क्या आती है -1 और ये क्या आ जाएगा 16। -1 पावर क्या इवन है तो हम इसकी 1 हो जाएगा, दिस 16 आंसर आ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन है इनको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने लिखना है। तो पहला पार्ट अगर चेक करें हमारे पास क्या आता है, पहला पार्ट है हमारे पास 9 प्लस आयोटा 6। इसको हल करेंगे तो 9, ये रियल पार्ट को इसी तरह रहने दें। आयोटा 6 को जैसे पिछले क्वेश्चन हल किया क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह हल करेंगे। आयोटा पे पावर 2 पे पावर 3 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, -1 लिख दिया। यहाँ पे क्या पावर 3 है 9 ये आपके पास -1 आ जाएगा। क्यों,
इस पे पावर क्या थी माइनस, पावर ऑड है। जब पावर होगी ऑड तो आंसर में जो वैल्यू निकलेगी वो माइनस में ही निकलेगी। ठीक है, -1 पे पावर 8 थी इसलिए -1 ही बाहर आया, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। और 4 का ही हम सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या है, -17 प्लस आयोटा 5, -17 एज इट इज रखते हैं हम, प्लस आयोटा 5 को आयोटा इंटू आयोटा 4 कर लेता हूँ, एक इवन एक आर्ट की फॉर्म में लिख दिया, -17 प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्केयर पे स्केयर। ठीक है, -17 प्लस आयोटा -1 पे पावर 2। -1 किसका है, इस आयोटा स्केयर का जो ब्रैकेट के अंदर है। ओके, तो इसको हल करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -17 प्लस आयोटा, -1 पे पावर क्या आएगी 2 है, तो ये सिंपल 1 हो जाएगा, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा, -17 प्लस आयोटा ही आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका हल हो गया। अब मेरे पास क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है जी आयोटा 4 -13 आयोटा, इसको हल करते हैं। ठीक है, ये है माइनस ही है, माइनस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा 4 को मैं यूं लिख सकता हूं, आयोटा स्केयर पे स्केयर, और जब इवन होगा तो इस तरह आपने लिखना है, और 13 आयोटा एज इट इज आएगा मेरे पास, आयोटा स्केयर -1 के बराबर है। ठीक है, आयोटा स्केयर किसके, ये माइनस क्या आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन थी, ये आंसर रहेगा मेरे पास। ठीक है, एक ये हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्थ पार्ट मेरे पास क्या है, उसको रीड आउट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है। ये मिटा इसलिए नहीं रहा कि आपकी नोट्स पढ़ रहे हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है आपके पास, आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा। ठीक है, आयोटा 5 को क्या लिखोगे, आयोटा इंटू इक्वल, जब भी अगले स्टेप पे जाएं पहले इक्वल लगाएं, फिर आयोटा 4 लिखें, फिर 21 आयोटा आपने कर लिया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, आयोटा आयोटा स्केयर लिखूंगा, तरतीब से चलना आपने, कोई जल्दी नहीं है, फिर मिस्टेक नहीं आएंगी। आयोटा, इसकी वैल्यू लिखी आयोटा स्केयर की -1 लिखी, इस पे पावर स्केयर प्लस 21 आयोटा, यहाँ लिख लेते हैं। ये खाली आयोटा होगा क्योंकि -1 पे पावर क्या है, स्केयर है, तो खाली 1 आ जाएगा, खाली 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आयोटा के साथ और आपके पास आ जाएगा +21 आयोटा, और ये आपके पास 21 आयोटा और ये एक आयोटा कितना हो गए 22 आयोटा। तो इसको सिंपल आप लिख सकते हो 0 प्लस 22 आयोटा, इस फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, अगर कोई चीज अगर नहीं है तो उसके साथ 0 करके, तो रियल आपका पार्ट क्या है 0 और ये 22 आयोटा है। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट आपने हल कर लिया है। ठीक है,
ऊपर चलते हैं लोग और इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, फिफ्थ पार्ट का जो एक्सरसाइज में आंसर आ रहा है ना वो गलत है, ठीक है, वो मैं करेक्ट आपको करा लूंगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सेपरेट हल कर लेता हूँ लोगों के लिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आयोटा 5, ये फिफ्थ पार्ट हल करने जा रहा हूँ मैं। आयोटा 5 प्लस आयोटा 7, ठीक है। आयोटा 5 को मैं ऐसे लिखूंगा, आयोटा इंटू आयोटा 4, एक इवन होगा एक ऑड। इसी तरह इसको क्या लिखोगे, आयोटा इंटू आयोटा 6, आयोटा इंटू आयोटा 4 को क्या लिखोगे, -1 पे पावर क्या आ जाएगा, 9। ऐसे भी नहीं करना, आपको लोगों के लिए सिंपल में स्टेप शॉर्ट नहीं करूंगा। आयोटा स्क्वायर पे आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर करोगे और इस पे क्या करोगे, पावर 3 करोगे। आयोटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 पावर स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा -1 पे पावर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास आयोटा ही रहेगा, ठीक है। -1 पे पावर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा, बल्कि लिख लेता हूँ 1, और ये क्या आ जाएगा, -1 ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। तो ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। ये सिंप्लीफाई हो गया आपके पास, ये आ गया है। इसको 0 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट हमारा है आयोटा, ये वाला पार्ट है लास्ट, आयोटा 74 और आयोटा 100, इसको हल कर लेते हैं। आयोटा 74 और आयोटा 100 याद रखिएगा, यहाँ नीचे हल कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है मेरे पास, मेरे ख्याल में 6 था। आयोटा 74 माइनस आयोटा 100, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये, ठीक है, लास्ट पार्ट। इसको मैं क्या लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर लिखूंगा और 37 बार आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की मुझे वैल्यू पता है ना, आयोटा स्क्वायर यहाँ 50 लिख दूंगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 पे पावर कितनी है, 37। इस पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 पे पावर क्या आ गई, 50। ये ऑड है, क्या है, ऑड है तो -1 ही रहेगा। अगर इवन होता तो +1 हो जाता। ये -1 पे पावर 50 वो इवन है तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, -1 और क्या आ जाएगा आपके पास, -1, दोनों -1 हो गया, -2 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बल्कि यहाँ पे सॉरी मिस्टेक में आपको बता दूं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास जो है, बल्कि सॉरी कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो आपके पास ये जो पार्ट है वो क्या है, मैं 2 लिख रहा था, ये 4 है, ये 4 का। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और लास्ट पार्ट हमारे पास एक रहता है, वो क्वेश्चन नंबर 5 का होगा। वो इसके लिए मैं नेक्स्ट अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 एक्सरसाइज नंबर 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 5, उसको अलग से इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा।
ठीक है, एनी क्वेश्चन आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।